बच्चे किसी ने सच ही कहा है, जब जागो तभी सवेरा, और आपके जागने का समय अब आ गया है। इनको हम पढ़ेंगे कैसे? फिर यार होगा ना, मैडम आपने बात तो कर दी जीरो से हीरो तक की, तो हीरो हमें कैसे बनाओगे? बेटा हीरो बनने के लिए हमें सबसे पहला हमारा मूल मंत्र क्या है? अगर आप आज से मेहनत करना स्टार्ट करेंगे तो आप 101% अपने चीज में, मतलब बायो के सिलेबस में आप 101% सक्सेस को सक्सीड कर सकते हो। इन 3 महीनों में बच्चे बायो कैसे तैयार करनी है? नमस्कार, मैं प्रीति, एचओडी बायो ऑफ कोटा क्लासेस। आज इस 10 मिनट की वीडियो में मैं आपके लिए बायो का एक ऐसा स्टडी प्लान तैयार करके लेके आई हूं जो कि आप इतने दिनों से यूट्यूब चैनल पे ढूंढ रहे होंगे। जैसा कि आप देख सकते हो, हाउ टू स्कोर 95% इन बोर्ड एग्जाम ओनली इन 3 मंथ्स। बिल्कुल सही सुना है आपने, 3 महीनों में हम बोर्ड के लिए 95% बायो में अचीव कर सकते हैं। इसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। कैसे करनी है मैं आपको बताती हूँ। आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि मैडम 3 महीने कैसे, अभी तो हमारे पास बहुत टाइम है। अभी हमारे पास अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फेब। जैसा कि आपको पता है, प्रेडिक्शन के हिसाब से लास्ट ईयर अगर हम देखते हैं तो भी 15 फेब को पेपर स्टार्ट हुआ था। रिसेंट ईयर 2024 देखते हैं तो 15 फेब से आपका पेपर स्टार्ट हुआ था। तो मान सकते हैं कि 2025 में भी आपका जो पेपर स्टार्ट होने वाला है वो लगभग 15 फेब से स्टार्ट होगा। तो इस तरीके से आपका जैन और फेब आपका चला गया बोर्ड के प्रैक्टिकल्स के लिए, और वाइवा स्कूल आपको इसमें इन्वॉल्व कर लेगा। तो आपका प्रॉपर स्टडी टाइम टेबल क्लियर नहीं बन पाएगा। तो अब हमारे पास बच गए अब ये 3 महीने, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। इन 3 महीनों में बच्चे बायो कैसे तैयार करनी है, इसी चीज पे आज हम बात करेंगे। बायो के कौन कौन से चैप्टर्स आपको कवर करने हैं, कितना कवर करना है, और कैसे आप उसको 95, अगर कहा जाए तो आपको मैं 0 से हीरो तक की कहानी बनने में मदद कर सकती हूँ। बस आपको मेरे साथ बने रहना होगा और आपको केवल और केवल ये फोकस करना है कि मैं जो कुछ भी कराऊं, जैसे आपको पढ़ाना स्टार्ट करूं, जैसे आपके लेक्चर्स चलेंगे, जैसे आपके डीपीपीस चलेंगी, आपके सैंपल पेपर्स चलेंगे, आपको केवल उसको फॉलो करना है, उसको कंप्लीट करना है। गारंटी देती हूं आप 95 क्या 100% भी बायो में अचीव कर सकते हो। मैं आपको एक छोटा सा मूल मंत्र देती हूँ। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथ है, ना ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविश्यन्ति मुखे मृगा। अर्थात सोए हुए शेर के मुख में मृग स्वयं अपने आप ही उसका भोजन का कारण नहीं बनेगा। आपको पता है, शेर को स्वयं मेहनत करनी पड़ेगी अपना शिकार ढूंढने के लिए। आपको अपनी कठिन मेहनत करनी पड़ेगी। किसी भी चीज को आपको पाना है उसके लिए आपको परिश्रम तो खुद करना पड़ेगा। बच्चे, प्यासा कुएं के पास जाता है, कुआं प्यासे के पास नहीं आता। इसलिए अगर आप आज से मेहनत करना स्टार्ट करेंगे तो आप 101% अपने चीज में, मतलब बायो के सिलेबस में आप 101% सक्सेस को सक्सीड कर सकते हो। तो आइए आज इस सक्सेस को जानने के लिए हम स्टार्ट करते हैं कि अपने चैप्टर वाइज हमारे क्या इसमें वेटेज आते हैं, कौन कौन से चैप्टर हमारे इंपॉर्टेंट हैं, किस किस चैप्टर को हमें ज्यादा टाइम देना है, किस चैप्टर को हमें कम टाइम देना है, और कम टाइम में हम कितना अच्छा स्कोर कर सकते हैं, कितने अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। टोटल बायो के मार्क्स 70 मार्क्स का पेपर है। आइए देखते हैं। हमारे पास चैप्टर वाइज एक प्लान है। चैप्टर वाइज प्लान मीन्स हमारे पास 5 यूनिट्स है। फर्स्ट इज रिप्रोडक्शन, जेनेटिक्स, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, दैट इज बायो इन ह्यूमन वेलफेयर, बायोटेक एंड इको, जिसको इकोलॉजी कहते हो। मैक्सिमम वेटेज आपको दिखाई दे रहा होगा बेटा कि 16 मार्क्स इन रिप्रोडक्शन, 20 इन जेनेटिक्स, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर और बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर और बायोटेक ऑलमोस्ट सेम एज 12 मार्क्स, इकोलॉजी हैविंग 10 मार्क्स। अगर मैं इसको एक पाई चार्ट और फ्लो चार्ट के हिसाब से आपको समझाना चाहूं तो अब हम देख सकते हैं मैक्सिमम किस में नंबर ले रहा है और मिनिमम किस में ले रहा है। मैक्सिमम की अगर हम बात करते हैं तो जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन 29%। आगे अगर हम बात करते हैं देन रिप्रोडक्शन इज 23%, बायोटेक एंड माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर अगर हम बात करते हैं दैट इज 17%, एंड 14% इज अराउंड इकोलॉजी हमारी आती है। अब इनमें भी हमारा ये तो यूनिट वाइज वेटेज और परसेंटेज रहा। अगर हम चैप्टर के सेग्रीगेशंस देखते हैं तो हमारे पास चैप्टर कितने हैं? टोटल 13 चैप्टर्स। फर्स्ट यूनिट कैन कैरी 3 चैप्टर्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इन तीनों को अगर हम मिला लें तो टोटल ओवरऑल कैरी 16 मार्क्स। आप नंबर देख सकते हैं कि 7, 6 एंड 3
अगर हम इन चैप्टर्स को अच्छे से रीड कर लें तो हमारे 16 मार्क्स 70 में से कंफर्म्ड है। नेक्स्ट यूनिट की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। इसके 3 चैप्टर हैं, प्रिंसिपल बेसिस, मॉलिक्यूलर बेसिस एंड इवोल्यूशन। आइए नंबर्स की तरफ देखते हैं। प्रिंसिपल एंड मॉलिक्यूलर कैन कैरी 8 मार्क्स व्हाइल इवोल्यूशन कैन कैरी 4 मार्क्स। इस हिसाब से हमारा टोटल 20 मार्क्स का जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। बढ़ते हैं हम थर्ड यूनिट की तरफ, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज एंड माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। अगर मैं वेटेज और मार्क्स की बात करती हूं तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज मैक्सिमम मार्क्स कैरी कर रहा है, व्हाइल माइक्रोब्स आपका 3 मार्क्स कैरी कर रहा है, टोटल मार्क्स 12। बायोटेक में बच्चे 2 चैप्टर आते हैं, फर्स्ट चैप्टर कंटेनिंग प्रोसेसेस एंड सेकेंड चैप्टर कंटेनिंग एप्लीकेशन। बोथ कैन कैरी इक्वल वेटेज 6 मार्क्स। एंड लास्ट इकोलॉजी के पास 3 चैप्टर्स हैं, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी। अगर मैं इन तीनों की बात करती हूं, ऑलमोस्ट ये क्वेश्चन कैरिंग की अगर बात करते हैं तो ये फ्लक्चुएट करते हैं। 5, 3, 2 लिखा हुआ है, ये आपस में ओवरऑल कन्वर्ट करते रहेंगे, दैट कैरी 10 to 12 मार्क्स मिनिमम और मैक्सिमम। अब बात करते हैं, ये तो था हमारा वेटेज का, इनको हम पढ़ेंगे कैसे? फिर ये आ रहा होगा ना, मैडम आपने बात तो कर दी 0 से हीरो तक की, तो हीरो हमें कैसे बनाओगे? बेटा हीरो बनने के लिए हमें सबसे पहला हमारा मूल मंत्र क्या है? क्रिएट योर स्टडी प्लान। स्टडी प्लान क्रिएट करने का सबसे पहला बेनिफिट और सबसे पहला तरीका कि आप पंक्चुअलिटी के साथ अपने सिलेबस को सेग्रीगेट करोगे। पहले फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड अदर सब्जेक्ट्स आर देयर। अगर मेडिकल स्ट्रीम है तो बायो मस्ट है, और बायो की अगर हम बात करते हैं तो बच्चे आपको मेरे को दिन के केवल 2 घंटे देने हैं, चाहे आप सुबह में दे दीजिए, दोपहर में दीजिए या फिर शाम को दीजिए। आप 2 घंटे में आपको मैं पूरी प्रैक्टिस, सैंपल पेपर, राइटिंग प्रैक्टिस, डीपीपी, टेस्ट सीरीज, जिस फॉर्म में आप तैयारी करना चाहते हैं उस फॉर्म में मैं आपको तैयारी करवाऊंगी। बट याद रखना, आपको दिन के 2 घंटे अगले 3 महीनों के लिए निकालने ही निकालने हैं, अगर आपको अपने मार्क्स को इंप्रूव करना है तो। लास्ट बट नॉट लीस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट की बात करते हैं, फोकस ऑन योर डायग्राम। अगर हम बायो पढ़ रहे हैं और डायग्राम ना किया तो क्या बात रही? डायग्राम्स इसलिए बात कर रही हूं क्योंकि 5 मार्क्स के भी डायग्राम आते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन लिखा होता है, ड्रॉ अ नीट एंड क्लीन लेबल डायग्राम। अगर मैं फर्स्ट यूनिट की बात करती हूं तो आपको याद होगा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, स्ट्रक्चर ऑफ ओवा, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, ये बेसिक डायग्राम्स है जिससे हम मार्क्स अच्छे से ऑब्टेन कर सकते हैं। सेकेंड यूनिट में जाते हैं, अपनी जेनेटिक्स में डीएनए का स्ट्रक्चर आ जाता है। नेक्स्ट अगर हम जाते हैं बायोटेक में, अगर हम पहुंचते हैं, दैट इज सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो प्लाज्मिड पीबीआर 322। तो ये डायग्राम्स क्या करते हैं, हमारे मार्क्स को इंप्रूव कराने में हेल्प कराते हैं। लास्टली, रिवाइज रेगुलरली। मैं आपसे लास्ट क्या, जितनी बार भी आप मेरे से मिलोगे मैं एक ही वर्ड बोलूंगी, रिवाइज रिवाइज रिवाइज। हमेशा अपने सिलेबस को आप रिवाइज करते चलो। जो आप बैक पढ़ रहे हो उसको एक बार रिवीजन जरूर लेनी है कि जो हमने पढ़ा है वो 100% हमारा इनगल्फ हुआ है या नहीं। अगर हो गया, आगे की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं। 1 शॉट लेक्चर्स, मतलब हमें एक दिन में अगर टारगेट कर लें, एक चैप्टर हमें एक दिन में निकालना, दैट इज 1 शॉट लेक्चर्स। अगर आप कहेंगे तो हम आपको ये लेक्चर्स भी प्रोवाइड कराएंगे। नेक्स्ट, हर एक क्वेश्चन पे हमें काम करना है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं होते हैं बच्चे, थोड़ी थोड़ी चीजें ऐसी हैं जिसको आप लिखना स्टार्ट करोगे तो अपने आप सैंपल पेपर्स पे भी काम करना स्टार्ट कर देंगे। लास्ट, ज्वाइन आवर टेलीग्राम। हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। वहां पे आपको डीपीपीज, नोट्स, इवन सैंपल पेपर्स, आपको सब कुछ प्रोवाइड कराएंगे। बस आपको एक काम करना है, आज के आज इतनी मेहनत करनी है कि हमें एक सोच रख लेनी है। बच्चे, किसी ने सच ही कहा है, जब जागो तभी सवेरा, और आपके जागने का समय अब आ गया है। तो आज ही, और आज ही क्या, जब आप वीडियो देख रहे हो तो मोटिवेट हो जाओ और अपने आप को ये स्टैंड आउट कर लो कि हमें बायो में नंबर लेने हैं, तो एटलीस्ट 95% तो लेने ही लेने हैं, जिसके लिए आपकी ये बायो वाली मैम आपके लिए 100% खड़ी उतरने वाली है और आपको मेहनत कराने को तैयार है। बस आप मेहनत करने को तैयार हो। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।